हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो आप अपनी प्रिपरेशन है वो भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 2 दिसंबर और बहुत सारे बच्चों का आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका आज आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मन में कई बार ये होता है कि हम टारगेट लेके चलते कि मेरे को 110 का स्कोर करना है या 105 स्कोर करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो वो क्वेश्चन आपको देख के आप घबराना बिल्कुल भी नहीं, मन में ये बिल्कुल भी नहीं लेके आना कि ये एग्जाम मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है। जो भी आप स्कोर करके आओ 80 90, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल ध्यान से एग्जाम देना बिना घबराए, ठीक है। ये मत सोचना कि बाद में क्या होगा, आगे क्या होगा। सिर्फ उस पर कामली एक अच्छे से शांत होके उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना, देखना और उनको टिक मार्क लगाना है, ठीक है। तो अगर आप 90 के आसपास भी अगर स्कोर ले आओगे तो वो अच्छा स्कोर होगा, वो खराब स्कोर नहीं होगा, ठीक है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। दूसरी बात, आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी भी एग्जाम डेट है वो पहले से ही आ चुकी है कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने चलेगा, ठीक है। एग्जाम डेट वही रहने वाली है जो पहले जो नोटिस में दिखाई गई थी, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि सर हमें कंफर्म ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। तो आपका जनवरी महीने से आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी स्टार्ट है। सिलेबस आपका सब इंस्पेक्टर वाला ही रहता है, जिसके अंदर 50 नंबर की जीएस होती है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है और 35 का आपका मैथ होता है। 120, ठीक है, नंबर का आपका ओवरऑल जो पेपर है वो होता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आइडिया भी होगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। और आप मॉक के अंदर ये मान के चलो लगभग बच्चे 70 से 80 लेके आ रहे, ठीक है। मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़े थे, तो वो बता रहे थे कि सर हमारा स्कोर है वो नहीं बढ़ रहा, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दो, ठीक है, ताकि हम सिलेक्शन ले पाए, एग्जाम तक हमारा थोड़ा सा लेवल है वो और इंक्रीज हो पाए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चों के आ रहे हैं 75 नंबर, 80 नंबर इसके आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बता देता हूँ कि पहली बात, जब आप मॉक लगाओ ना तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको मॉक लगाने हैं। आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम हो वो ऑनलाइन होगा, तो आप ऑनलाइन ही मॉक लगाओ, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पर आप ऑफलाइन किसी बुक से टेस्ट वगैरह लगाने लग जाओ, तो उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। आप ऑनलाइन ही मॉक लगाओ। ऑनलाइन मॉक के लिए आप प्रेप एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक है वो यूज कर सकते हो, अड्डा 24 भी है, ठीक है। और किसी और चैनल की भी, जैसे RWA वगैरह की, या कहीं से भी आप मॉक लगा लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह आप परचेज कर लो मॉक टेस्ट, लेकिन कहीं फ्री भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से फ्री भी लगाओ, या किसी एक प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन है वो परचेज भी कर लो। 200-250 रुपये के आराम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसमें कोई भी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि आप स्कोर कैसे इनक्रीज कर सकते हो। पहली बात, आपका सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो गया होगा, आपने करंट अफेयर है वो भी अच्छे से कर ली होगी। कम से कम 9 से 10 महीनों की तो आपके पास करंट अफेयर है वो एटलीस्ट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि 5 से 6 महीनों की ही करंट अफेयर करते हैं, लेकिन वो पहले की 10 महीने पहले की करंट अफेयर पूछ लेते, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो आप कम से कम यार 9 से 10 महीनों की तो एटलीस्ट करंट अफेयर है वो लेके चलो, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों के भी कमेंट आ रखे थे, सर हम अपना सेफ स्कोर है कांस्टेबल के अंदर वो कितना मान के चले। तो कम से कम आपको 85 प्लस तो एटलीस्ट टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। लड़कियों की बात कर रहा हूँ कि लड़कियां एटलीस्ट 80 या 85 प्लस आप अपना टारगेट है वो लेके चलो, कि आप इतना तो स्कोर एटलीस्ट कर पाओ ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो वो इजीली हो जाए, ठीक है। लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि आप 90 तो आप एटलीस्ट टारगेट लेके चलो कि आप 90 तो स्कोर कर पाओ, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर भी 90 स्कोर बहुत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब की बार ना ऑल ओवर इंडिया एक ही आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है, अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगेगी। पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे जोन में कट ऑफ 80 पे भी गई थी, ठीक है, 85 पे भी गई थी, और
118 पे भी गई थी, 120 पे भी गई थी, बहुत सारे जोन के अंदर, चंडीगढ़ जोन के अंदर 118 120 भी गई थी। ठीक है, तो उनके रीजन अलग अलग थे। ठीक है, एग्जाम के अंदर धांधली वगैरह वो ज़्यादा हो जाती है कई बार, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, आपका बिल्कुल अच्छे से एग्जाम होगा। आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखो। ठीक है, तो स्कोर कैसे बढ़ाना ये सोच लो। जब भी आप मॉक लगाओ ना, ठीक है, आप ये देखो कि आपका जैसे स्कोर आपका मैथ के अंदर है वो कम बढ़ रहा है, 35 नंबर का आपका मैथ आएगा, तो आपके मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो जो 10 क्वेश्चन है वो ये देखो आपके किस सेक्शन में से आपके क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। ठीक है, मान लो आपके 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट है वहां से गलत हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से या सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, वहां से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, चाहे वो टॉपिक आपका 2 दिन में जाके कवर हो। ठीक है, चाहे वो टॉपिक आपका 2 दिन में जाके कवर हो, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो कि नेक्स्ट टाइम अगर वहां से कोई क्वेश्चन बनता है ना तो उसको आप ठीक कर पाओ। ठीक है, अगर ऐसे करके आप 1 महीना, ठीक है, यही कंटिन्यूटी आप लगातार 1 महीना ऐसे कर दोगे ना कि आपके जो जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो सारे सारे आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। वहां से आपके क्वेश्चन है वो गलत कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर इतनी आपकी पकड़ बन जाएगी कि उस टॉपिक से आप गलत कर क्वेश्चन है वो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कम से कम आपके ये मान लो कि 4 से 5 ही टॉपिक ऐसे मिलेंगे जहां से आपके क्वेश्चन है वो गलत होते होंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप किसी टीचर के द्वारा पढ़ सकते हो, या जहां से आपने पढ़ रखा वहां से दोबारा रिवाइज कर लो। ठीक है, वहां से कवर नहीं हो रहा तो यूट्यूब से सर्च कर लो उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो चाहे उन पे 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, और वहां से जहां से आपकी गलतियां हो रही है ना, उस गलतियों को दोबारा रिपीट मत करो। ठीक है, पहली बार गलत हो रहे हैं तो अच्छी बात है, सेकंड टाइम गलत नहीं होनी चाहिए, सेकंड टाइम वो चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। दूसरी ऐसे ही क्वेश्चन मान लो जैसे हिस्ट्री या कोई टॉपिक है कि गौतम बुद्ध है, ठीक है, या फिर किसी हिस्ट्री या टॉपिक है, बाबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी इस तरीके से टॉपिक है जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया और वहां से आपको क्वेश्चन वो नहीं आता, तो उस टॉपिक को पूरा जैसे मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य को पूरे को कंप्लीट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर टॉपिक वाइज लेके चलोगे ना, मेन टॉपिक्स, मान लो जैसे आपके मेलों से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मंदिरों से क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर कोई ऐसी जनजाति पूछ ली तो जनजाति वाला टॉपिक है वो देख लो। ठीक है, एक स्टैटिक जीके की बुक है एएसओ पब्लिकेशन की, ठीक है, रामबाण, वहां से आपको अलग अलग टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे कि मेलों के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, बांध है उनके ऊपर, ठीक है, संविधान संशोधन के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर आपको अलग अलग से चैप्टर वाइज हैं वो उस बुक के अंदर दे रखे हैं। तो इसलिए मैं उस चीज़ को रिकमेंड करवा रहा हूँ, वैसे ही बिना कोई प्रमोशन के इस तरीके से रिकमेंड करवा रहा हूँ कि उसमें अलग से टॉपिक दे रखे, तो वहाँ से आप इजीली उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आसानी से उन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी गलतियां हैं, मान लो आपने 75 क्वेश्चन किए हैं, जीके के 50 में से 50 नहीं कर पाओगे, चाहे आप कैसे भी आप रिवाइज करते रहो, 50 में से 50 क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, लेकिन कोशिश करो आप 50 में से 30, 32, 35 उस रेंज में तो एटलीस्ट लेके आओ। ठीक है, 35 वाली रेंज में तो आप एटलीस्ट उस पर इतना काम करो कि आप 35 वाली रेंज में तो लेके आओ। अगर वहां पर आप 20 या 25 ही स्कोर करोगे ना, फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर सिलेक्शन है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप जब भी आप मॉक लगाओ तो मॉक को अच्छे से एनालाइज किया करो। ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन है वो मेरे से नहीं हो रहे। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, वो टॉपिक या वो चीजें कहाँ से पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा सा उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो और उस पर थोड़ा सा काम करो। ठीक है, कि जो आपसे टॉपिक नहीं हुए वो लिख लो, नोट डाउन कर लो, और उनको आप अलग से 1-1 घंटा टाइम निकालना स्टार्ट कर दो। 1 महीने बाद आप देखोगे कि वो जो टॉपिक आपको नहीं आते थे उन पे आपकी पकड़ है वो अच्छे से हो जाएगी, और वहीं से आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप ऑटोमेटिक 85, 90, 95 लेके आओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये टॉपर का स्कोर है। ठीक है, उसके साथ साथ फिजिकल की आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है, ठीक है,
5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर रनिंग करनी है। अगर आपके एग्जाम के जस्ट 1 महीने बाद आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब आज से ये मान लो 4 से 5 महीने बाद अगर आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो आप अगर आज से फिजिकल की तैयारी करोगे तब जाके आप प्रिपरेशन कर पाओगे फिजिकल की, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल भी है, तो आप फिजिकल के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। 1600 मीटर रनिंग है, वो आपकी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपकी जो 14 फीट आपकी हाई जंप लॉन्ग जंप होगी और 4 फीट आपकी लॉन्ग हाई जंप होगी, ठीक है। तो फिजिकल के ऊपर भी काम करो साथ में, और जहां पर भी आपके मॉक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। आपका जो नेट स्कोर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी का नमस्कार।